अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो हम जो है अपना एक नया ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। कब से स्टार्ट कर रहे हैं जी? हम 6 ऑनलाइन सेशन है हमारा और 20th ऑफ अगस्त से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ड्यूरेशन कितना होगा जी? 3 मंथ इसका ड्यूरेशन होगा। 3 महीने में इंशाल्लाह आपको पीपीएससी एफपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा जो लेक्चर है वो किस तरह से आपको डिलीवर होंगे जी? हमारा जो सेशन होता है वो रिकॉर्डेड होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लाइव हमने सेशन लिया तो उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात आई, जिसमें वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, इंटरनेट का इशू और इस तरह के काफ़ी सारे इशू। क्योंकि जब किसी स्टूडेंट को पता होता है कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जानी है तो उस क्लास में भी बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। तो हमने जो है इसलिए रिकॉर्डेड सेशन रखा है ताकि जो हमारी वीडियो है उसकी क्वालिटी पे हम कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और आपको बेहतरीन क्वालिटी के अंदर जो है वो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फीस की अगर बात करें तो 3000 हमने पर मंथ रखा है। तो 3 मंथ का सेशन है यानी कि टोटल आपका 9000 बन जाएगा। और हमने इसको मंथली में इसीलिए डिवाइड किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता प्रिपरेशन करने का और वो इकट्ठी फी पे कर देते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमने सेशन आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो इसलिए हमने कहा कि आप मंथली आए, 1 महीना ज्वाइन करें। अगर आपको पसंद आता है, आपको इंटरेस्ट होता है सेशन के अंदर, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप 1 महीने के बाद छोड़ सकते हैं। फिर देखें जी, हमने जो लेक्चर है ना वो 5 डेज अ वीक रखे हैं, क्योंकि 2 दिन आपको मिलने चाहिए जिसमें अगर आपका कोई गुज़श्ता काम रह गया है, कोई नोट्स तैयार करने वाले, कोई लेक्चर नोट करने वाला, ताकि आप उसमें जो है अपना पिछला जो वीक है उसको क्लियर कर लें। और वीकली टेस्ट जो हैं वो भी आपके होंगे, यानी कि आपके एक हफ्ते में 5 लेक्चर हो गए, तो अब उन 5 लेक्चर में से आपका क्या होगा जी? एक टेस्ट होगा। फिर अगली बात जो नोट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सिर्फ नोट्स, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो लेक्चर हैं वो आपने एज इट इज़ नोट करने हैं। जो भी लेक्चर आपको मिलेगा आपने वैसे ही नोट करना है। और जो नोट्स हैं वो मैं साथ साथ नहीं देता, वो बाद में आपको जब मुझे पता होता है कि आप लेक्चर भी ले रहे हैं। वरना अगर नोट्स दे दो तो लेक्चर मोस्टली लोग जो है ना वो स्किप कर देते हैं कि नोट्स में तो लिखा हुआ होगा। तो नोट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे पास, एरर फ्री नोट्स। और रिकॉर्डिंग्स जैसे मैंने आपको बताया 1080 पिक्सल में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तमाम लेक्चर्स की। और नॉइस रिडक्शन जो होती है वॉइस उसके साथ। ठीक है जी। शोर शराबा जो होता है ना, वो जिस तरह आप देख रहे होगे यहाँ पे माइक में बड़ी क्लियर आवाज़ आपको आ रही है, तो इस तरह के आपको लेक्चर मिलेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि लाइव सेशन में वो होता है कि आवाज़ कट जाती है हल्की फुल्की, यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो बेहतरीन लेक्चर जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा जी, अब फीस में जो है ना कई लोग कहते हैं कि सर डिस्काउंट कर दें, तो हमारे पास 0% डिस्काउंट है जी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने डिस्काउंट रखा है 30%। किन लोगों के लिए जी? उन लोगों के लिए जो ऑर्फन्स हैं या डिसेबल हैं, बस। इसके अलावा किसी के लिए हमने डिस्काउंट नहीं रखा। तो ये थी हमारी सेशन की डिटेल्स। अब मैं आपको फर्दर बताता हूं कि हमने इसके अंदर क्या कुछ कवर करना है। ठीक है जी। तो ये हमारा मंथ वाइज जो है ना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे सब्जेक्ट्स। फर्स्ट मंथ में हमने जी कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं? एक तो ज्योग्राफी है। ठीक है जी। देखिए, आपका जो 1 पेपर है ना वो ज्योग्राफी के बगैर अधूरा है। अगर किसी को ज्योग्राफी नहीं आती और वो तुक्के से जो है वो पास कर भी लेता है पेपर, तो आगे इंटरव्यू में वो पकड़ा जाता है, क्योंकि आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन वो घुमा फिरा के इस इधर से वो पूछ ही लेते हैं। फिर जनरल नॉलेज, तो जो ज्योग्राफी है और जो जनरल नॉलेज है मैं इसको साथ साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, वहां से उन्होंने एमसीक्यूज पूछे होते हैं। तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं ये करता हूं कि जब ज्योग्राफी पढ़ाई, साथ ही जो जो कंट्रीज हैं उनकी भी आपको जनरल नॉलेज सारा बता देता हूं। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे साथ साथ चलते होते हैं। फिर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है इसकी जो बेसिक्स है जो कि 1 पेपर में पूछी जाती है वो तमाम आपको करवाई जाती है। और साथ में जो एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस वर्ड है। अगर आपने जूनियर क्लर्क की प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने असिस्टेंट की प्रिपरेशन करनी है, तो वहां पे जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, ये टेस्ट क्लियर करने के बाद तो उसमें भी ये आपको बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह। एवरीडे साइंस है तो ये ज्यादा नहीं आती है पीपीएससी में, तो उसके मुताबिक हमने इसके भी कुछ थोड़े से लेक्चर रखे हुए हैं। मतलब डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, आप ये ना समझे कि आप यहाँ पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सीएसएस के सेशन में आपने एनरोलमेंट की है, तो बस उस हिसाब से जितने जरूरत है तो उतना ही हमने आपको पढ़ाना है। फिर
सेकंड मंथ में हमने पाकिस्तान अफेयर्स डिटेल, जो पाकिस्तान अफेयर्स है ना, अब देखें वैसे तो ये जो सेशन है ना आपका 1 पेपर को टारगेट करता है टोटली, लेकिन जो पाकिस्तान अफेयर मेरा है ना, ये इंशाल्लाह आपको अगर कोई पीएमएस सीएसएस भी कर रहा है या कोई भी एग्जाम है आपका पाकिस्तान अफेयर्स को लेकर, तो आपकी यहाँ पे लाजमी हेल्प होगी, क्योंकि मेरा मास्टर पॉलिटिकल साइंस में भी है और मैंने डिटेल जो है वो स्टडी की हुई है इसकी, तो इसके बेहतरीन लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे। इसी तरह पाकिस्तान ज्योग्राफी जो है, जैसे ये एंड होगा तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। फिर आ जाती है मैथ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम क्या मैथ छोड़ दें और उसके अलावा हम पास हो सकते हैं। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट है ना आपका 1 पेपर का, उसको छोड़ के आप 1 पेपर को पास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है आपका। अगर आपके तुक्के लग जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 1 पेपर पास नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कंपटीशन का दौर है, काफी कंपटीशन है। वैसे अभी तो जब से ये असिस्टेंट और एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह भर्ती हुए हैं, काफी सारे 300-400 जो अच्छी तैयारी वाले लोग थे वो निकल गए हैं, तो नए लोगों के लिए काफी चांस है, लेकिन फिर भी मैथ के बगैर आप जो है वो आगे नहीं जा सकते। करंट अफेयर की फिर बात करते हैं। जो करंट अफेयर है ना आपका, ये पीपीएससी में तो 2-3 नंबरों का ही आता था, लेकिन अभी पीपीएससी ने कुछ पेपर्स में कोई 7-8 नंबर का भी दे दिया है। तो ये मैंने आपको 5 साल के करवाने हैं, आपको नोट्स की फॉर्म में और टेस्ट की फॉर्म में, मतलब टेस्ट भी लूंगा और नोट्स की फॉर्म में आपको ये करंट अफेयर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो एफपीएससी है आपका, ठीक है जी, जो एफपीएससी है वो कहता है कि जी पिछले 5 साल के आप लोगों ने करंट अफेयर्स करने हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वो 2020-2021 से भी पूछ लेता है, ठीक है। तो लेकिन जो पीपीएससी है उसका 2-3 नंबर का आता है, उसका ज्यादा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 2025 वाले हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको डिटेल में कर लेंगे और बाकी जो हैं वो जरा कम कर लेंगे, लेकिन पूरे हमने करंट अफेयर्स करने हैं। तो ये था जी आपका सेकंड मंथ। तो इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि एक एक महीने के आप लोगों को ना नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता जाऊं करंट अफेयर्स, ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन भी ना बने और ये हमारा हल भी हो जाए। फिर थर्ड मंथ आ जाता है। अब इंग्लिश का भी कई लोगों को क्या होता है जी, इशू होता है, तो ग्रामर के बगैर जो है नहीं बड़ा मुश्किल है आपका 1 पेपर करना, कोई भी पेपर करना, क्योंकि अब तो जो है वो आपका ऐसे भी आ गया और आपको पता है कि ऐसे अगर जब आप लिखने बैठे हैं और ग्रामर आपको नहीं आती है तो वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इंग्लिश हमने थर्ड मंथ में करनी है, इसके अलावा उर्दू करनी है और इस्लामियात करनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट हमने करने अपने आखिरी मंथ में। अच्छा जी, तो ये तो हो गए जो तमाम सब्जेक्ट्स आपके पीपीएससी एफपीएससी के अंदर आते हैं। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं इससे, वो ये है कि चलो आपने 3 महीने का सेशन तो ले लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो उसके लिए हमने फिर क्या जी, टेस्ट सेशन रखा है। जो ये हमारे स्टूडेंट्स होंगे इन लोगों के लिए तो ये टेस्ट सेशन फ्री होगा 1 मंथ का जो है, लेकिन वैसे हमारा टेस्ट सेशन होता है तो इसकी अलग से फीस होती है। तो जब 3 महीने का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट सेशन है 1 महीने का, जिसमें डेली आपका क्या होगा जी, टेस्ट होगा डेली बेसिस पे। और आपको 16 पेपर भी मिलेंगे 2019 से 2025 तक के पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, हार्ड में नहीं मिलेंगे। बाद में मुझे कहेंगे सर मेरे घर भेज दें, घर नहीं भेजेंगे जी, आपको ये पीडीएफ फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देंगे। और कोशिश यही होती है हमारी कि एरर फ्री नोट्स आपको दें, क्योंकि काफी सारे जो एम्बिगुअस क्वेश्चन हैं वो पीछे हमारे स्टूडेंट्स हमसे बार बार पूछ रहे होते हैं, तो वो हम फिर उस तरीके से उन्हें अपडेट करते रहते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा ये वाली बात है, अब क्वेश्चन आंसर वाली। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर रिकॉर्डेड सेशन है तो हम आपसे सवाल कैसे करेंगे। तो आपने मुझसे सवाल करना है जी व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन होता है, आप उस पर वॉइस करें, टेक्स्ट करें, कोई भी आपका मसला है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5-6 सेशन, बल्कि एक स्पेशल वाला भी चल रहा है तो वो हो चुके हैं, ईसीपी का हमारा अलग चल रहा है, तो उसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसका क्वेश्चन जो है वो अनआंसर्ड रह जाए। डेली बेसिस के जो है मैं तमाम लोगों को रिप्लाई दे देता हूं। इसमें मैं कहता हूं आप मुझे कॉल ना करें, बल्कि सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप भेजें। जैसे मैं फ्री होता हूं तो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस होते हैं, तमाम लोगों के मैं आंसर एक टाइम पे बैठ के दे देता हूं। इस तरह आपकी तमाम क्यूरीज जो है वो मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये तो टेस्ट सेशन की बात है। तो अब ये है जी कौन कौन सी जॉब्स के लिए जो है ना ये सेशन आपके वैलिड होगा। तो अभी जो है रिसेंटली जो जॉब्स आई हुई है ना वो एसडीईओ पीरा की जॉब्स हैं, जो कि 101 सीट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स आई हैं जी। और जिस तरह मैंने बताया कि काफी कंपटीशन आपका पहले जो है वो भर्ती हो चुका है। पिछली जो 3 बड़ी भर्ती आई हैं, 108 सीटें जो हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर की, 108 सीटें जो हैं वो जो बाद में 99 रह गई थी एसएनडीजीएडी की, और 102 सीटें पंजाब पुलिस की वगैरह वगैरह। तो काफी लोग जो है ना यहाँ पे निकल गए हैं। फिर अब जो है ना अब एसटीओ के जो है ना वो आपके 3 पेपर एक्सपेक्टेड हैं। इसमें एक जो है ना वो जीके का होगा, जो पहला पेपर है वो तो जीके का ही है। तो जितनी चीजें मैंने यहाँ पे ये आपको बताई हैं, ये वाली सारी की सारी वो आपकी तो हैं, वो तो लाजमी होंगी ना।
पेपर के अंदर, उसमें अगर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे, बाद में जब आप एसए भी कर लेंगे और लॉ वाला पोर्शन भी कर लेंगे, फिर आपका एग्रीगेट बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना मैटर करेगा, ठीक है। जितने ज्यादा मार्क्स यहाँ होंगे आपके उतने ज्यादा चांसेस होंगे आगे सिलेक्शन के अंदर। जीके वाला तो हो गया। अब लॉ जो है इसका कौन सा हो सकता है, अभी तक तो सिलेबस आया नहीं है, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है। एक तो जनाब पीरा का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी अपना जो एक्ट है पीरा का, ठीक है 2024 का, तो एक तो ये इसके अंदर होगा। और लास्ट जो है आपका जो सीआरपीसी के कुछ पार्ट्स उन्होंने दिए थे वो जो ईओ और आईओ के थे, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 है, ठीक है, जो वो जुडिशरी के बारे में है। तो ये आपका जो है ना लॉ वाला पोर्शन था। ईओ और आईओ में इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि यही वाली चीजें आपकी होंगी, ठीक है जी। तो ये आपके मतलब हमने इंशाल्लाह आपकी ये वाली चीजें भी हमने कवर करवानी है। एसए का जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल सेशन उसका अलग होता है और वो एक अलग साइंस है। तो मेरे पास जो है वो रिजवान बोसन साहब का लेक्चर मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, वो सीएसएस क्वालिफाइड हैं, तो वो लाजमी देखिएगा। वो भी हमने सेशन स्टार्ट करना है जल्द, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आगे देखते हैं जी। अब इसी एड के अंदर जिसमें एसडीओ पीरा है उसमें लेबर ऑफिसर की भी जॉब्स आई हैं, जिसको कोई अभी घास नहीं डाल रहा क्योंकि वो इतनी अच्छी और बल्क में जो है ना ये जॉब्स हैं। तो अब लेबर ऑफिसर भी एक अच्छी सीट है और इसकी जो है आपकी 12 सीट्स हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो 3 पेपरों वाला चक्कर नहीं है, तो वो लोग जो घबराते हैं एसए से, लॉ से, तो वो जनाब ना तैयारी करें एसडीओ की, वो लेबर ऑफिसर की तैयारी कर लें। तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही चीजें जो मैं आपको करवाऊंगा मंथ वाइज, जो टेस्ट सेशन होगा आपका, यही चीजें बस आपके लिए इनफ है, इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर सब इंस्पेक्टर की आपको पता है कि जॉब्स आनी है, ठीक है जी। और ये जो जॉब्स है ना सब इंस्पेक्टर की, इसमें ये है कि एज होती है 25 तक और मेरिट बड़ा कम बनता है, कभी 40 कभी 42, ठीक है। तो 45 इतना लो मेरिट आप लोगों का बनता है। तो अगर ये सेशन कोई ले लेता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो ये वाली सीट्स तो कम से कम निकाल ही सकते हैं। फिर अपकमिंग जॉब्स में है जी एडी एफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए की काफी टाइम से जो है सुनने में आ रहा है कि ये जॉब्स आएंगी, तो यही वाला सेशन हमारा इसके लिए भी है जी। फिर असिस्टेंट होते हैं जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और इसके अलावा एएसजी और डीएसजी की जॉब्स आई हुई है काफी टाइम से। अब तो इनके 3 पेपर हो गए, इसका जो जीके वाला पोर्शन है वो आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जनाब जो ईसीपी की जॉब्स आई असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर में, इसमें जो 50 मार्क्स का जीके है आपका, वो सारा यहां से आपका हो जाएगा। और जूनियर क्लर्क की जो बल्क में अभी सीटें आनी है, कहां पे आनी है जी, प्रिजन डिपार्टमेंट में, पंजाब पुलिस में, एसएनजीडी में भी एक्सपेक्टेड है। तो ये मिला के मेरा ख्याल कोई 400 के करीब जो है ना वो जॉब्स होंगी। तो फिर से मैं वही बात करूंगा कि ये वाली जो 2 है ना, ये तो बहुत ही इजी टारगेटेड सा मतलब इनका वो होता है, जूनियर क्लर्क्स और ये जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सेशन करने के बाद इसमें तो आप 100% मुझे ऐसे लगता है कि आप पास यानी मेरिट में आ जाएंगे। और बाकी जो है वहां पे आपका कंपटीशन काफी होता है, तो वहां पे फिर आपको उस लिहाज से अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स जाहिर है कि डालनी होती हैं। तो ये था जनाब अली, और ये टोटल सेशन मैंने एंड पे भी लिख दिया कि पीपीएससी एफपीएससी की कोई भी जो 1 पेपर की जॉब है उसके लिए वैलिड है। तो ये हमारी थी सेशन की कंप्लीट डिटेल्स। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो पूछ सकता है। और 20 अगस्त से जनाब अली हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो आप अपनी एनरोलमेंट करवाएं और आने वाली तमाम जॉब्स और जो आ चुकी उन जॉब्स की तैयारी करें। और काफ़ी सारे मेरे डेमो लेक्चर्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे देता हूँ, तो वो आप लाजमी देखें। और एक मॉक टेस्ट का भी मैं लिंक दे दूंगा कि किस तरह के आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लाजमी देखें। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।